दुकान, वो मेरा कारोबार, वो मेरी चीज़ें, वो सारी मेरी सियासत की नज़र हो, इमरान खान की नज़र चली गई। सब हमने नया पाकिस्तान लेके आना है, नए पाकिस्तान को उठाना है, करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाना है, सरमायाकारी लेके आनी है, ये रियासत मदीना बनेगी, XYZ, ये वो ये एक तो ऐसा खूबसूरत सा शाहकार हमें पंजाब में दे दिया जिसका नाम था पपेट बुजदार। पंजाब को तो इन्होंने दम दरूजों पे लगा दिया था। अलीम खान से आपके जो ताल्लुकात है, सुने आपको उससे बड़ी मोहब्बत है। मेरा मुकाबला ये वो भी तो तहरीक इंसाफ पे थे। आप तो मेरे साथ ही थे, मैं भी अपने साथ तो उनका दिल कैसे गिरा? आपको नहीं पता कभी केस हुआ था? क्या केस होता, कहाँ गया वो केस? सुना है सोसाइटी की भी अप्रूवल मांगी फिर उन्होंने। किसने मांगी? खान ने साफ साफ मना कर दिया, जिसके बाद खान के साथ ताल्लुकात खराब हो गए और नून लीग के आके ने अप्रूवल दे दिया और बाद में शराब ने ले ली अपनी जमीन वापस। और कितने लोगों का नुकसान हुआ जो आप भी जानते हैं और डॉक्टर नबीहा ने चीख चीख के बताया भी है। तो फिर क्या कहा, डॉक्टर भैया ये एक बंदा उठा के कह दी ये सोसाइटी पार्क के अंदर हमारा इतना नुकसान हुआ है और उसको अकोमोडेट नहीं किया गया, मैं अपनी गर्दन तो और रजब भट्ट के बारे में आपका क्या ख्याल छोटा भाई है कि जो कंटेंट है उसको आप कैसे कहते हैं? मैं देखता नहीं कॉन्टेक्ट किया होता, मुझे तो ये भी नहीं पता कॉन्टेक्ट। कि इस वक्त जेर हालात मैं उसको नहीं जानता डक्की कौन है, आपने सवाल मेरे से किया है रजब का, मैं उसका जवाब देता हूँ। तो फिर बाहर क्यों बैठे हैं? वापस क्यों नहीं आ जाएगा जाहिर बात है आप एक पावरफुल शख्सियत और नहीं, मैं तो पावरफुल ये है, अभी लोगों ने और मैं तो पावरफुल, मैं अल्लाह का आजिज़ बंदा हूँ, मुझे कोई पावर शावर नहीं दे, मुझे अल्लाह की बस कर्मबंदी होनी चाहिए और बंदे की कोई बात। सोशल मीडिया एक झूठ का नाम है, यहाँ पे सच को झूठ और झूठ को सच करने में कोई देर नहीं। सुना है आपने किसी अहम शख्सियत को पाकिस्तान से बाहर भी भेजा है? खुदा का वास्ता ही आपके पास कैसी आ रही है बातें, मुझे नहीं आई है। अच्छा, रजब भट्ट को वापस बुला रहे हैं? आ जाएगा वो, बेफिक्र हो जाए। कब तक एक्सपेक्ट करें? उसके फैंस उसको वेट करें? आज के नहीं था, अल्लाह करे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कुरतुल साकिब। आज मैं आपकी मुलाकात जिस अहम शख्सियत के साथ करवाने लगी हूँ वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, कामयाब ताजिर, बेहतरीन सियासतदान, आज़म मार्केट के सदर, हरफन मौला मलिक जमान नसीब साहब। अपनी लाइफ की स्ट्रगल के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? बेसिकली लाइफ की स्ट्रगल मेरी शुरू हुई थी, अगर हकीकत पूछी जाए तो 2018 में, ओके, क्या हुआ ऐसा खास? जब मेरे वाल साहब का इंतकाल हुआ, उसके बाद पता चला दुनिया क्या है। हाँ हकीकत है ये। वाले साहब जब तक थे तो आप बिलीव करें कि किसी चीज़ की कोई टेंशन ही नहीं थी, परवाह ही नहीं थी। सोने के चमचे लेके जमे हुए थे, वो कहते हैं ना वो बच्चे को कि आप सोने के चमचे लेके पैदा हुए हो, हमारा भी यही सिस्टम था। लेकिन जब वालिद साहब फोत हुए, दुनिया चेंज हुई। वही जो मेरे वालिद साहब से लोग काम करवाते थे, वही जब मेरे खिलाफ हुए, ऐसा हुआ? हुआ बड़ा कुछ हुआ। मतलब कौन कौन? बहुत बेतहाशा, सिर्फ बिजनेस में या फैमिली में? बिजनेस में, फैमिली में, इर्द गिर्द के माहौल में, हाई प्रोफाइल लेवल के ऊपर भी। आपने शायद 2018 में कोई इलेक्शन भी हाँ इलेक्शन लड़ा, कंपेन रन की थी। लड़ा था मैंने 2018 का MPA का इलेक्शन लड़ा था मैं। तो किसके मुकाबले? मेरा मुकाबला होता जी हमदा शहबाज साहब के साथ। ओह, बड़ा स्ट्रॉन्ग था। अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट 48,000 वोट अगेंस्ट हमदा शहबाज। और मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि मुझे हारने के बावजूद अल्लाह ताला ने और इज़्ज़त दी। ये मेरे अल्लाह ताला की मेरे में बड़ी बहुत बड़ी करम। ये हार तो ना हुई? नहीं, मुझे लोग बड़ा प्यार करते हैं जी। सर जी, ये अल्लाह ताला की करम नवाज़ी मेरे पे। सही। कोई ऐसा वाकया जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो अपनी लाइफ का? किस किस्म का वाक़या? लाइफ के तो बेतहाशा वाक़या, आप किस किस्म का? जो आपको सबक सिखा के गया हो? सबक सिखा के तो रोज़ तो सीखता हूँ सबक। ज़िंदगी का कोई ऐसा दिन नहीं है जो सबक सिखा के ना जाए। ज़िंदगी अगर सीखने का नाम है तो रोज़ सीखने को मिलता है। लेकिन तब भी होता है ना जो दिल को जाके धचका लगता है, जैसे अभी आपने बताया कि हाँ एक बंदा है, मैं कहता हूँ उस बंदे का मेरे लिए एक बहुत बड़ा किरदार है, जिससे मुझे सबक सिखाया और आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा। कौन खुश नसीब है वो? खुश नसीब लगा ले, वो मेरा एक फैमिली मेम्बर ही है, मैं नाम तो उसका नहीं लूँगा लेकिन वो कुछ ऐसे मामलात हुए थे कि उस बंदे ने ना मुझे ना बड़ा टीक्रेट किया। टीक्रेट किया? यस, ओके। इस हद तक किया कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। उस बंदे ने मुझे अपने पास बिठा के, पता नहीं उसने क्या वो उस वक्त लम्हात थे या क्या उस वक्त वो एक चीज़ थी, वो एक चीज़ एक नाम आ गया मेरे पे कि मैंने वो फ़लाँ काम किया, हालांकि मेरा उसमें कोई किरदार नहीं था, लेकिन वो नाम आ गया, मैं क्लियर करने खुद चला गया उसके पास। सही।
क्योंकि फैमिली मेम्बर था। मैं कहा यार कोई नई दुश्मनी शुरू ना हो। बिल्कुल। जब गया तो उस बंदे ने ना मुझे ना बहुत बातें सुनाई। उसकी एक बात वो यहाँ पे फिट हो गई, यहाँ पे, और अभी तक फिट हुई। उस बंदे ने कहा अपना नाम लेके, उसका नाम था XYZ, कि वो एक चट्टान है। ओके। तो मैं उस टाइम ना बड़ा भाई, मैं बात सुनाना आपको 2008 की, और उस वक्त ना दिल से यहाँ से एक दुआ निकली सी अपने अल्लाह ताला के पास कि अल्लाह पाक इन छोटी मोटी चट्टानों को सर करने की तौफीक अता कर दे। बेशक बेशक बेशक। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो जो चट्टान थी, वो चट्टान कब की फट उठा के लवे में फारिग हो गई है। मतलब कि किसी का तकब्बुर आपके लिए एक मज़ीद एक वो और इसीलिए एक चीज़ सीखी है कि बंदा जब अरूज पे हो, अरूज को दुआ नहीं, तकब्बर और गुरूर को दुआ है। बेशक। गुरूर भी ना आए, तकब्बर में ना आए, दैट्स सो ट्रू। ताइफ। अल्लाह ताला उसको खोल लूँ वसीगा। बेशक बेशक बेशक। जिंदगी में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप सबसे ज़्यादा मिस करते हैं? अपने वालों सबको ओके। इंतहा से जो कोई नसीहत? मेरे वालों साहब एक यूनिवर्सिटी से मेरे लिए, सही। मैं आज जो कुछ भी हूँ, अगर मेरे वालिद साहब का नाम मेरे साथ ना लगाओ, सही। अगर मलक ज़ुबान नसीब के साथ फर्जंद मलक नवाज़ी शरीफ वाजी ना लिखा हो, शायद मैंने भी कोई डिग्री ली होती। सही बात है, सही बात है। आज जो कुछ भी हूँ मैं अपने वालिद साहब की बदौलत, अल्लाह ताला की करम नवाज़ी से, अपने माँ बाप की दुआओं के सदके, मेरे वालिद साहब की वजह से ही मुझे आज ये मलक साहब भी मिली हुई है। मुझे याद है जर्नी का स्टार्ट उन्होंने आपको काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ सेल्समैनशिप भी स्टार्ट करवाई थी। जी ऐसी वो कुछ थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेन। 2003 में मैंने जब इंटर किया, इंटर के फ़ौरन मैं बड़ा शरारती होता था। खैर एक दो शरारतें कुछ ऐसी हो गई, कौन सी? बस कॉलेज लाइफ में थी। कॉलेज में हम बड़े वो, बच्चों को बताना नहीं चाहेंगे ताकि वो ऐसी शरारतें ना करें। हाँ मैं यही कहूँगा कि कॉलेज में किसी सियासी जमात से वाबस्ती की नहीं रखनी चाहिए। सही। कॉलेज आपको पढ़ने के लिए होता है, यूनिवर्सिटी आपकी पढ़ने के लिए होती है, ना कि किसी सियासी जमात के अंदर दाखिल होने के लिए होता है। सही। तो तब मैं बस एक यूथ की वो एक तालिबा की एक तंजीम थी, सही। उसमें बड़ा एक्टिव हो गया था। और कुछ ऐसा हो गया जिसके बाद मेरे वालिद साहब ने यही सोचा कि इसकी शादी करते, इसको इस Busy इस करते हैं। फील्ड से बाहर निकाल दे। उस वक्त उम्र क्या थी? मेरी 18.5 साल। ओह इतनी जल्दी शादी? हाँ इतनी जल्दी शादी। फिर वो वालिद साहब ने शादी कर दी। शादी के बाद फिर मुझे आज़म मार्ट के ले गए। सही। वहाँ पे बड़ी दुकानें थी। वालिद साहब ने एक जो दुकान किराए पे दी हुई थी, वो एक बड़े शेख फैमिली थे, वो कहते हैं बनिए शेख, उनमें से थे। सही। उनके पास मुझे लिखवा दिया। सही। उनसे फिर काफ़ी कुछ सीखा, सेल मैनी क्या होती है, सही। इनसे सीखा कि कस्टमर कैसे डील करते हैं। डांट भी पड़ी? ज़ाहिर बात है डांट पड़ती थी, लेकिन वो थोड़ा सा लिहाज कर जाते थे। अब्बा का? सही। उन्हें थोड़ा सा पता था। सही। अच्छा आपकी लाइफ में कोई पछतावा? हाँ है। थोड़ा सा हम भी सुनना चाहेंगे। अब मैंने वो एक आधे पॉडकास्ट में पहले भी बताया, वो एक ही पछतावा है मेरी ज़िंदगी का कि मैं अपने वालिद साहब को अपनी किडनी नहीं दे सका, जो मेरे लिए सारी ज़िंदगी की एक सवाल बन के मेरे सामने। ये नहीं कि मैंने कोशिश नहीं की, कोशिश की थी, लेकिन मेरे वालिद साहब का ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप था, मेरा बी पॉजिटिव था। तो मैच नहीं होता था, टिशू मैच नहीं हुआ, ज़ाहिर बात है ब्लड ग्रुप मैच नहीं था। सही। तो मैं समझता हूँ मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पछतावा है कि मैं काश अपने वालिद साहब को अपनी किडनी देता। कैसा होता है, बच्चे चाहते हैं अपने माँ बाप के लिए उनकी प्रेजेंस हमेशा, माँ बाप का साया हमेशा औलाद के लिए बहुत प्रेफरेंस रखता है। फेमस होने से पहले और अब की लाइफ में कोई डिफरेंस फील होता है आपको? नहीं मैं हर्फिल नहीं हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये फेमस क्या है। यही है कि लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, बस ठीक है। लेकिन अपने आप में मुझे तो अभी भी मैं अपने दोस्तों में जाता हूँ, जब मैं दूर शहर बिलखुसूस जाता हूँ ना, तो वहाँ पे मेरा ना बड़ा क्राइटेरिया बड़ा डिफरेंट होता है। मैंने वहाँ पे जाके वो थले पे बैठना है, वहाँ भी जाके वो कोई जब सुबह का नाश्ता हो या रात का खाना हो, वहाँ पे थले पे बैठ के खाना, उसकी एक अपनी बात है। जो बंदा अपनी औकात भूल जाता है वो बंदा नहीं होता। सही। वो बंदा नहीं।
मतलब चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे आप जाते हैं? फ्रेंड तो एक वो तो अपने एक अपना जिसने बंदे ने अपनी जहन को ताज़ा रख रहा है तो वो अपने बचपन के दोस्तों को मिले, मिले, सही अपने बेस्ट बडी को मिले, सही उससे आपकी ना एक एनर्जी लगा आ जाती है। पूरे सही पूरे एक वीक का काम जो आप अपने लोगों के सुना के किए होते हैं वो आपको एक रिफ्रेशमेंट के लिए ना वो बड़ा अच्छा एक किरदार अदा करते हैं। सही तो मैं तो अपने दोस्त को मिलता हूँ, दोस्तों को मिलता हूँ, सही उनसे मैं बड़ा अपना आपस में बैठ के बड़ी शरारतें करते हैं। सही। तो शुक्र है अल्लाह ताला का। ये भी अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइएगा, एक छोटे से ताजिर से और आज एक सदर, ये बीच का जो सफ़र है थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए। देखिए मैं 2014 की स्टार्ट पे मैंने सेलमैनिंग शुरू की, 1.5 साल मैंने कानून सीखा। 2005 के एंड में मेरे वाले साहब ने मुझे एक दुकान करा दी, सही दुकान कराई। उसके बाद फिर मैंने दुकान के साथ उन पे कारोबार शुरू किया। चाइना का बड़ा पड़ोस पे था सही और हम यहाँ से बारी जाते थे, नौशहरा जाते थे, कारखाना बाज़ार जाते थे, हफ्ते में हमारे 2-3 चक्कर लगते थे। वहाँ से माल परचेज़ करना, यहाँ पे लाहौर लेके आना, यहाँ पे लाहौर ला के बेचना, वो कोई 3-4 साल वो किया। उसके बाद फिर हम ब्रांड की फील्ड में आ गए, सही एम्ब्रॉयडरी की फील्ड में आ गए, उसको वो कारोबार किया। उसके बाद फिर मैं आ गया 2 साल बाद ही ये पैक कंटेनर की फील्ड। ओके इंडिया से कंटेनर आते थे डायरेक्ट पाकिस्तान, ट्रेड खुली हुई थी, तो फिर उन्होंने इंडिया से मालूम होना, यहाँ पे सप्लाई करना माल। और तब वो बड़े आते थे, क्रिकल्स आती थी, क्रिकल शिफॉन वही सेल की। प्योर स्टफ हाँ वाला। प्योर, हाँ। ओके। फिर 2013 में मैंने कपड़े के काम को खैर बात कर दिया। खैर बात कर, हाँ खैर बात कर, उसका रीज़न बस बदकिस्मती से मैं सियासत में आ गया था। हमने आना था अभी इस टॉपिक पे, बल्कि चले अब आ गए तो इसी से स्टार्ट करते हैं। सियासत का शौक था बचपन से? सियासत कॉलेज लाइफ में यानी जब हम छोटे थे, चाचू ने एक इलेक्शन लड़ा, उसमें हमने बड़ी वो कैंपेनिंग की, उससे ही एक शौक पड़ा। सही फिर बाद में अपना कॉलेज लाइफ में जब आए ना तो एक तलबा तंजीम थी, उससे मैं बड़ा एक्टिव हो गया, सही बड़ा नाम बन गया, उसमें बड़ा हाई प्रोफाइल लेवल पे चले गए। दैट्स ग्रेट। फिर बड़ी मुश्किल से वापसी हुई। सही उसके बाद सियासत का वो एक कीड़ा तो था, उसमें कोई शक नहीं है। दुकान, वो मेरा कारोबार, वो मेरी चीज़ें, वो सारी मेरी सियासत की नज़र हो, कॉम्प्रोमाइज होने लगे, इमरान खान की नज़र चली गई, वो सब कुछ, मतलब कि पार्टी की मैसेज है। सब कुछ। खैर क्योंकि हमने हमारे दिमाग में एक बात डाली गई थी, वो चोर है, वो लुटेरे हैं, वो डाकू हैं, कौन लोग? जो साबका हुकूमत वाले थे जिन्होंने हुकूमतें की थी। हमने नया पाकिस्तान लेके आना है, नया पाकिस्तान को उठाना है, हमने करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाना है, हमने यहाँ पे सरमायाकारी लेके आनी है, हमने यहाँ पे जॉबों का बाल लगा देना है, हमने यहाँ पे एक नए घर बना के दे देने हैं, नौकरियों को अंबार लग जाएगा, बाहर से लोग यहाँ पे आएंगे, रियासत मदीना बनेगी, XYZ, ये वो ये पता नहीं क्या क्या कुछ ऐसे ही हमारे दिमाग में डाला गया। ऐसे ही है। फिर हम नौजवान थे तब। अभी के बच्चे भी यही बातें सुन रहे हैं। देखिए नहीं पता था बच्चों को, ये हमारा मुस्तकबिल इन लोगों ने ख़राब किया। मेरे वो जो 15 साल थे ना, उन 15 सालों को मेरी पीक के 15 साल थे। सही मैंने वो अपने पीक के 15 साल बर्बाद किए। सही, पर बात कैसे कह रहे हैं आप? बात पार्टी ऐसे के लिए कह रहा काम हूँ, किया। जब मैंने काम किया ठीक है, उसके बाद इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन लड़ने के बाद हम लोगों में ये था कि हम लोगों के काम करें, हम लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतरे। कौन रोकता था? सारे ही रोकते थे, जितने भी ये बैठने वाले ऊपर बैठे हुए थे। ये एक तो ऐसा खूबसूरत सा शाहकार हमें पंजाब में दे दिया जिसका नाम था पपेट बुजदार, उस्मान बुज़दार, ठीक है। और वो एक ऐसा डफर इंसान था, वो किसी से ढकी छुपी बात तो नहीं है। बिल्कुल उसके Wrong बाद choice था वो। जी, उसके बाद जो कबीना थी, कबीना के अंदर बदरबान थी, और फिर जो बिलखसूस पंजाब को तो इन्होंने दम दरूदों पे लगा दिया था। जहाँ पे जाते थे वहाँ पे पता चलता ही दम दरूद के ज़रिए पोस्टिंग हुई है, दम दरूद के ज़रिए ही पिंकी पीनी निकल आई। पार्टी में इस बात पे जिक्र सबको नहीं पता है, सबको पता, बीवी सबको पता है, ये सारे ड्रामेबाजी करते हैं। दम दरूदों के बाद वो एक नई शाहकार निकल आई, और जिसका नाम था गोगी साहबा। गोगी का क्या किरदार था? वो तो गोगी पार्टी में फ्रेंड मैन थी,
उसका हस्बैंड जमील गुजर ये करवाता था मांड वाली है। ये क्या होती है? ये मांड वाली होती है, जितने भी तबादले होते थे ना हाँ। उनकी ये ब्रिज का किरदार अदा करता था। लेकिन ये एक्टिवली क्या पोजीशन थी इसकी, पार्टी में भी और पार्टी में ये कुछ नहीं था, ओके बेसिकली ये पीनी साहबा का फंडमेंट था, ओके। ठीक है। और जितने जितने भी प्रेजेंट करता है ये बंदा, वही बात, पर्सनली इसकी कोई हैसियत नहीं थी? नहीं नहीं, वो एक एमएनए का बेटा था ये बेसिकली, जस्ट बेटा था, खुद ठीक क्या है। था? लेकिन वो एमएनए नून लीग का था खुद। ये एक हस्बैंड था फरा गोगी का, फरा गोगी बेस्ट बडी पीनी साहबा, ओके। ठीक है। ये रिलेशन था। लेकिन और फरमाबरदारियां पीटीआई के लिए जी एमएनए अगर वो उसके वालिद नून लीग के थे तो इसकी फरमाबरदारियां पीटीआई के लिए क्यों? उनकी शादी हो गई थी फरा गोगी के साथ, और जब गवर्नमेंट जो इक़्तिदार होता है ना, मतलब बेगम साहिबा की जी जी, जो खिदमत में। इक़्तिदार के अंदर जो चीज़ें मिलती है ना, वो बंदे को एक नशा और चीज़ें होती है, सही। और बंदे को ना हर चीज़ से दूर कर देती है। तो उनको भी उनके वाले से दूर कर दिया गया होगा। ओके, तो कितने तबादले हुए और इन तबादलों का क्या कोई लेन देन भी था? कितने तबादले नहीं हुए जिनका लेन देन नहीं हुआ। आप देखें कि डीपीओ से लेके एसी तक, डीसी तक, सीडीआर, वो क्या कहते हैं, एडीसीआर, ये तो एडीसीजी, अभी भी होते हैं। ये चले मुझे अब ये बात तो आपसे मैं एक दो सवाल पूछता हूँ। ये मैं खैर कोई किसी को कोई तारीफ कर दिया मैं नहीं बैठा हूँ, वैसे पूछता हूँ। जब बुज़दार की हुकूमत थी, आपको पता है कितने पंजाब के आईजी चेंज हुए थे, कितने सीसीपीओ चेंज हुए थे? कुछ चेंजिंग्स हो रही कुछ चेंजेस नहीं, मैं आपको गिनाता हूँ ना, आप सुने। पंजाब के आईजी पंजाब कितने चेंज हुए, लाहौर के सीसीपीओ कितने चेंज हुए, लाहौर के डीआईजी ऑपरेशन कितने चेंज हुए, लाहौर के क्या क्या मतलब कैसे कैसे चेंज हुए। 6 आईजी पंजाब चेंज हुए बुज़दार हुकूमत में, कितने अरसे में अप्रॉक्स? 3.5 साल के। ठीक है। 8 सीसीपीओ लाहौर चेंज हुए, 8 सीसीपीओ लाहौर। रीजन क्या होता था? रीजन क्या होता था? 6 माह का कॉन्ट्रैक्ट होता था, पैसे पकड़े, पैसे पूरे करे, निकल गए। ओके डीआईजी साहिबान लातादाद चेंज। ओके। आप देखें अब इसी तरह आपको पता है कितने कमिश्नर चेंज हुए थे बुज़दार हुकूमत में? सही। 7 कमिश्नर चेंज हुए थे। आपको पता है कितने डीसी चेंज हुए थे? 7 ही डीसी चेंज हुए थे। इसके नीचे कितने एसी साहिबान थे और कितने मामला थे, ये बड़ा लंबा चक्कर था। अभी इस पे इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, सब कुछ हो गया, वही इन्वेस्टिगेशन किया होना। लेकिन ये मामला उठा हुआ नजर तो नहीं देखिए आ रहा। उठा हुआ कैसे नजर आता है? ब्यूरोक्रेसी जब भी होती है ना तो मामला उठते नहीं है, दबते हैं। ब्यूरोक्रेट्स ये आपस में जब मर्जी जिस मर्जी की गोर भी रहती है, इन लोगों ने रहना होता है। उठे मजा मजा दी पैरों पैरों दी, ये आपस में ऐसी है। आप इस चीज को तो मानते हैं ना कि खान ने कोविड के दौर को बहुत अच्छे से संभाला था? क्या अच्छे से संभाला था? कोविड पे पाकिस्तान को एप्रिसिएशन मिली थी ऑल ओवर द वर्ल्ड। खुदा का वास्ता चुप कर से ना बोले ये चीज़ें जख्मी, ये दिल को थोड़ा बड़ा। सा गाइड करें ना, क्योंकि तब आप बहुत एक्टिव मेंबर्स में से थे। और छोड़े दफ़ा करें क्यों किस साइड में लेके जा रही है? अवाम को पता होना चाहिए, अवाम का राइट है। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। मैं तब अपने आप को ना बड़ा पीटीए का फन्ने खान समझता था। सही। बड़ा मैं पीटीए के लिए लड़ता था, झगड़ता था कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। जब मेरी वादा को कोरोना हुआ था ना, खुदा की कसम किसी ने पलारी में गिराया था। यही डॉक्टर यासीन राशिद थी, मैं आंसू से रोया था इसके आगे सही। कि मेरी वालदा को किसी सरकारी हॉस्पिटल में नहीं तो गवर्नमेंट के किसी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दो। तो क्या रीज़न दिया इन्होंने आपको? रीज़न जी अभी अवेलेबल नहीं, अभी अवेलेबल नहीं है। सही। मैं जिस कंडीशन में अपनी वालदा को अपनी गाड़ी में लेके बैठा हुआ था, ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा के, और जिस तरीके से मैं पूरे लाहौर में घूम रहा था, मेरे लिए डूब मरने का मुकाम था उस वक्त। शायद मैं सुसाइड कर लेता। एक फरिश्ता मेरे लिए आया था जिसने मेरी वालदा को सीएमएच में दाखिल करवाया था। उसका सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं था, अल्लाह ने वसीला बना हुआ। अल्लाह ने वसीला बनाया था। लेकिन यही सियासी पार्टी थी जो अब जिसका आप कह रही है ना कि बड़ा इसको और मिला, ये मिला। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, जो कुछ मैंने कोरोना में देखा हुआ अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना दिखाए।
मेरी वालदा का इंतकाल कोरोना की वजह से ही हुआ था। मैं 20 दिन हॉस्पिटल में रहा था और मैं जिस कंडीशन से गुजरा वो मैं आपको नहीं बयान कर सकता। काफ़ी हर्ट से उसके बाद से मुझे नफरत होनी शुरू हुई थी। ये कहते कुछ है, ये करते कुछ है। तो ये भी तो हो सकता है कि खान के नॉलेज में ही ना हो ये सब कुछ जो आपके साथ हुआ। ये बात नहीं होती नॉलेज में होते या नहीं होते। खान के नॉलेज में और बड़ा कुछ था। वो लगा बात है खान पर्दा डाले। खान को काम भी तो नहीं करने दिया क्या ना? किसने क्या है? कौन सा काम नहीं करने दिया? कोई कदम किसका प्रेशर था? बेतहाशा एंकर्स हर वक्त महंगाई नामा लेके बैठे होते। नहीं ये तो महंगाई एंकर अभी नहीं बैठे हुए। कहाँ बैठे हुए हैं? खाने जो सोने के रेट पे डिमांड। आप एक मेरी बात सुनिए, मेरी एक छोटी सी बात सुनिए। आज का सोशल मीडिया और आज से 5 साल पहले का सोशल मीडिया ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सोशल मीडिया भी पाबंद है जी, शार्क्स आ जाती हैं। नहीं शार्क्स पता नहीं आप लोगों के लिए आती है, हम लोगों के लिए तो कुछ नहीं आती। सही आप लोग ही कह रहे हैं शार्क्स आ जाती है। मैंने तो इतने पॉडकास्ट किया और बड़े मैंने खुले लफाजों में बोला है, तो कोई ऐसी बात तो कोई नजर नहीं है। कि आपकी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस कैसी है? बुज़दार के मुकाबले में बहुत अच्छी है। ओके, मुकाबले में बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ही अच्छी बुज़दार के मुकाबले में। वैसे आपके ख्याल में महंगाई से और बाकी चीज़ों से हम फाइट कर पाए? महंगाई की जो असल बुनियाद है ना, वो असल बेसिकली इसके पीछे देखिए सैलाब गुजर के गया। पिछले साल आप इन्हीं दिनों को देख लें, पिछले साल का काफ़ी फ़र्क था, रिलीफ मिला हुआ था। अब ये चीज़ें अभी मौजूद ही नहीं है पाकिस्तान में। इन्होंने बाहर से मंगवा ली हैं, क्यों नहीं मंगवाई, क्यों कोताही की? उन लोगों के ऊपर एक्शन लेना चाहिए, होनी चाहिए। अलीम खान से आपके जो ताल्लुकात हैं, सुने आपको उनसे बड़ी मुहब्बत है? मेरा बड़ा भाई है वो। अच्छा, तो वो भी तो तहरीक इंसाफ में थे। आप तो मेरे साथ ही थे, मैं भी उनके साथ ही था। तो उनका दिल कैसे दुखा? आपको नहीं पता? आप रोशनी डालें। एक बंदे का कोई लिंक नहीं, कोई वास्ता नहीं, कोई कसूर नहीं, कोई इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, तो उसको आप बेफजूल बेवजह 100 दिन हवालात के अंदर दे दो, तो उसके ऊपर क्या बीती होगी? लेकिन उन पे कोई केस हुआ था? क्या केस हुआ था? कहाँ गया वो केस? इन्हीं की दौरे को मुझे दिमाग को आके बाहर आ गया था। सुना है सोसाइटी की भी अप्रूवल मांगी थी उन्होंने। किसने मांगी? ये हाँ देखिए मैम, सिंपल सी चीज़ ये है, लोगों को कि कई चीज़ों का पता नहीं होता। माजरत के साथ सोसाइटी कब की बनी हुई है? कब की? 2009 में ये सोसाइटी बनी। लेकिन अप्रूवल तो खान के तौर पर। आपने कब कहा? ये किसने कह दिया? खान ने साफ साफ मना कर दिया, जिसके बाद खान के साथ ताल्लुकात खराब हो गए और नून लीग ने आके ने अप्रूवल दे दिया और बाद में सैलाब ने ले ली अपनी ज़मीन वापस। और कितने लोगों का नुकसान हुआ ये तो आप भी जानते हैं और डॉक्टर नबीहा ने चीख चीख के बताया भी है। तो फिर क्या कहा कि डॉक्टर नबीहा क्या हुआ? उसको तो आपने घर बिठा दिया ना। क्या झूठ के हुए कभी पाबंद नहीं होते हैं, यही बताने का मकसद यही है। कितने बंदों का नुकसान हुआ आप ये बताएं? एक मेरी बात सुनिए। फ्लड है, नो डाउट, ये कुदरती आफत से आया। आपने बात की नुकसान की, मुझे एक बंदा उठा के कह दे कि ये सोसाइटी पार्क के अंदर हमारा इतना नुकसान हुआ है और उसको अकोमोडेट नहीं किया गया, मैं अपनी गर्दन तो। लेकिन क्या जमान साहब वो लोग सुकून से सो जाएंगे क्या आने वाले सालों में फ्लड नहीं आएगा? मेरी अब तक थोड़ी सी ना बात को फॉलो करें। पहले आपने एक सवाल पूछा, ये अप्रूवल इमरान खान ने नहीं दी। बिल्कुल टोटली झूठ है। अब मैं आपको थोड़ा सा ही बता दूं, ये सोसाइटी 2009 में बनी थी और ये एक सेंटर साहब थे, उन्होंने बनाई थी। सही। उनसे 2010 में अब्दुल अलीम खान साहब ने ये सोसाइटी अप्रूवल के साथ खरीदी थी। उसका तब नाम था रिवर एच। अप्रूवल के साथ आप बता जब रहे हैं? ये अप्रूवल के साथ खरीदी थी तब ये अप्रूवल मिलनी थी एलडीए से। किसे? एलडीए से, लाहौर का जो डेवलपमेंट अथॉरिटी का डिपार्टमेंट है ना, उससे सही मिली। उसके बाद जब इसका नाम चेंज किया विजन डेवलपर्स के नाम पे और पार्क व्यू के नाम पे, बाकायदा ये पूरी चार्जशीट बनी, अप्रूवल दी। ये कितने साल पहले? ये 2013 की बात मैं आप कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। और उसके बाद 8000 कनाल तो ये ऑटोमेटिकली इसकी अप्रूवल आ गई। उसके बाद क्या हुआ? अब असल में लोगों को कई हक़ाइक़ का नहीं पता होता। सही। ये बाद में एक नई अथॉरिटी बन गई, उस अथॉरिटी का नाम दे दिया गया अरूटा। अरूटा का क्या अमल आया 2018 से। उन्होंने क्या किरदार अदा किया फ्लड से रिलेटेड? कुछ भी नहीं किया।
तो उसको इतना ज्यादा सुने बजट अलॉट किया गया गवर्नमेंट बजट खाली गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट नहीं किया गया, बजट उसने सोसाइटियों से भी लिया है। तो फिर कौन पनिश करेगा? ये पनिश ये गवर्नमेंट का काम है, हमारे जितने अदारे हैं अदालतें हैं उनका काम है, अब आगे भी तो सुनेगा। यही तो बातें है। ये जो बंदे बड़े चीख चीख के कह रहे थे कि जी अलीम खान ने ये प्रोग्राम मांगी, अलीम खान ने ये किया वो किया, खुदा की कसम वो तो पहले तलवे चाटते थे अलीम खान की, जिन्होंने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मैंने तो अपनी आंखों से देखा हुआ है। यही इन्हीं की वजह, अलीम खान की वजह से उनके घर का किचन चलता था। जो बड़े मिनिस्टर साहब बड़े वो गला फाड़ फाड़ के बोल रहे थे, तो एकदम उनमें एक मोहब्बतें बनानियाँ जागी और उसकी मोहब्बत के चक्कर में उन्होंने इतने बड़े अल्फाज बोल दिए। बाद में क्या हुआ, वही बंदा माफ़ी मांग रहे हैं, एक दफ़ा मुझे माफ़ी मिल जाए, एक दफ़ा मुझे माफ़ी मिल जाए। तो अलीम खान इतनी पावरफुल शख्सियत है तो फिर उसने रूडा से क्यों नहीं क्वेश्चन किया? अब ये बात अरूडा को अलीम खान ने उसकी सोसाइटी की तरफ से वहाँ पे जो जितनी मद में पैसे की रिक्वायरमेंट की गई थी वो दे दिए। 1 अरब 25 करोड़ रुपया सोसाइटी ने अदा कर दिया। सही। बंद बांधने की शक्ल का। सही। ठीक, अब बंद बांधना गवर्नमेंट का काम है कि सोसाइटी का काम? लेकिन सोसाइटी कॉम्प्रोमाइज हुई ना। मेरी पहले पूरी बात से हुई, कॉम्प्रोमाइज क्या मतलब? जाने भी जा सकते थे, लोगों के घर थे सोसाइटी में। ये आप अलग बात की तरफ चली गई। मैं अभी आपको पहले पिछली बात बता, ठीक है आप करें। पहले ना मेरी पूरी पिछली तफसीली बात सुन लेंगी ना, उसके बाद आपको इस चीज़ का जवाब मिल जाएगा। रूडा को जब पैसे पे कर दिए, अब बंद बांधने की जिम्मेदारी थी रूडा की। अनफॉर्चुनेटली तौर पर बंद नहीं बांधा गया, कुदरती आफत आई। जितनी अलीम खान ने और उसकी सोसाइटी के जो उसकी टीम थी, टीम मेंबरान ने जितनी फ्लड के दिनों में मेहनत की है ना, आपकी सोच नहीं। 4 आते 5 लोग रहते, सोए नहीं। सही। उसके बाद जब फ्लड आया, फ्लड आने के फ़ौरन बाद सोसाइटी की तरफ से अलीम खान ने ऐलान कर दिया था जिसका जो नुकसान होगा वो पूरा होगा। बिल्कुल बात है। और उसके बाद सोसाइटी की तरफ से जो लोग उस वक्त अपने घरों से बाहर निकले थे, रिहाइशें नहीं थी, उनको होटलों की अकोमोडेशन हमने खुद करवा के दी थी। पैसे नहीं दिए गए बाद में? ये पता नहीं आपको, आपने किससे सुने? पैसे तो क्या है, अगर ये पैसे नहीं दिए गए तो फिर कोई पैसे नहीं दिएगी, फिर से किसी को कोई अकोमोडेशन के पैसे नहीं मिले। सही। सबको मिले हैं, जिनके घर की कोई ईंट भी खराब हुई है उसके भी पैसे मिले हैं पैसे। सही। हाँ, ये बताएं अलीम खान के अलावा किसी और माई के लाल में इतना दम है, किसी और ने किसी भी जगह कोई किसी को किया हो? माना, आपकी ये बात मानी, लेकिन मैं फिर से कहूंगी कि रूडा को क्यों नहीं पकड़ा गया, उससे आंसर क्यों नहीं मांगा गया? अगर आंसर हमने मांगा, हम उसके खिलाफ अदालत में भी गए थे, वहाँ पे बना क्या, वही लॉलीपॉप। कौन है रूडा के बैग पे? यही है, गवर्नमेंट ही है। तो फिर पंजाब गवर्नमेंट। गलती किसकी है? होनी चाहिए, उन्होंने पूरा किया है, उसमें पूरी उन्होंने एक्शन भी लिया है। अब इस वक्त बंद बांधा जा रहा है और बंद पे काम बड़ा जोरों शोर से शाम कार्य। हाँ, मजे की बात आपको मैं बताऊँ, अब बंद पार व्यू के अंदर 2 जगह बंदा किया है। एक अरूडा बांध है और थोड़ा सा आगे करके, सही, कोई डिस्टेंस है कोई तकरीबन 500 मीटर का। सही। पीछे पार व्यू लगा अपना डाल है। अच्छा, पार्ट 2 अब अपना भी कर रहा है। अपना भी कर रहा है। पहले क्यों नहीं ली गई? हमें इतबार में भगाया गया, इतमाद में हम रह गए। या ये लगता था कि सिला से भी आएगा ही नहीं? देखिए, कभी ऐसा आया तो नहीं था। सही। तो कुछ ये प्रिकॉशंस, मतलब थोड़ी सी कमजोरियां तो रही ना। फिर हर चीज़ का एक मुकर्रर होता है, सीखने को मिलता है, तजर्बे को मिलता है, समझने को मिलता है, और बंदे की अवेयरनेस होती है। पता चला, हमने फ़ौरन उसके पर इम्प्लीमेंट किया और अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे। सही। तो आपके ख्याल से अब पार्क व्यू सोसाइटी सेफ हो गई है? और आपकी रेट तो देखिए वहाँ पे कितने को हुआ है? नीचे नहीं आया, मैंने सुना लोग कह रहे हैं कि ले लो। कोई आया वो तो? अच्छा, ऐसा है कि अभी भी मतलब लोग बड़े जांबाज जाए ना, पता तो करे ना। यहाँ पे मैं चैलेंज करता हूँ आप। सीरियसली? हाँ, मैं जाके पता तो करे वहाँ पे। अच्छा, कोई सस्ते प्लॉट मिलते हैं, मुझे ले दे। अच्छा, मैंने जो सुना था कि एकदम से रेट्स नीचे आ गए। वो आपने उन लोगों से सुना था जिनकी झुटके को पाँव नहीं होते, जिनका घर अपना भी नहीं था, जिनका घर अपना भी नहीं था और उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे। और दावे करते करते वो खुद दावे से दावेदार हो गए, बार भी हो गए, तो वो कहाँ गए? मतलब कि आप पार्ट व्यू का फ्यूचर है और है जी। देखिए, मैं एक बात जानता हूँ,
जो बंदा अपने अल्लाह से तिजारत करता है ना, उसके साथ पर अल्लाह ताला करमती करता अलीम खान स्ट्रॉन्ग बंदा है और उसके है। मैं स्ट्रॉन्ग नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा वो अल्लाह का आजिज़ बंदा है, अच्छा अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। पाकिस्तान की भी ऐसी कौन से काम उन्होंने किए हैं कि जो आप बता सकें या गिनवा लेकिन सकें? पाकिस्तान के लिए मैं नहीं कह सकता, पाकिस्तानी अवाम के लिए मैं कह सकता हूँ। चलो, पाकिस्तानी अवाम के लिए उनके जाके इस वक्त आप देखें उनकी फाउंडेशन के जरिए लाहौर शहर के अंदर 5 जब मुकामात ऐसे जहाँ पे उन्होंने डायलिसिस यूनिट बनाए हुए हैं, जहाँ पे गरीबों के फ्री डायलिसिस होते हैं। ओके उसके बाद आप लाहौर के अंदर ही 3 फाउंटेन हाउस बनाए हुए हैं, 2 है हवातीन के, 1 है जेंट्स का। ये आम आवाम के लिए एक्टिव है कि ये मतलब आम इसके आवाम कोई के लिए पर्ची एक्टिव है। सिस्टम या कोई फॉर्मेलिटी कोई इस तरह का काम? ये अलीम खान फॉर्मेलिटी वाला बंदा नहीं है, ये अल्लाह माफ़ करे, वो मैं उस बंदे की जानता हूँ बड़े अच्छी तरीके से। मतलब वो जेन्युइन सर्विसेज दे रहे हैं और उन्होंने ना एक अपना बड़ा क्राइटेरिया बनाया हुआ, सही हर साल वो प्रधानमंत्री के जरिए 21 से 22 बंदों को हज में भेजता है। सही ठीक है, आप उनके जो स्कूल्स हैं वो जाके देखें, जो उनका आबाई घर था ना किसी वक्त में ग्वाल मंडी के अंदर, वहाँ पे भी एक स्कूल बना हुआ है, वहाँ पे भी उस स्कूल के जो बच्चे हैं उसी इलाके के इर्द गिर्द के ही हैं और बगैर फीस के पढ़ रहे हैं। मतलब आप जाके देखेंगे फिर आपको आइडिया होगा। ये चीज़ें हमने उन्हें कहा कि आप इन चीज़ों को थोड़ा हाईलाइट करें, करें ताकि वो आपको पता चले। आगे से अलीम खान का जवाब क्या है? जी अलीम खान का जवाब ये है, वो कहते हैं कि जी मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है, मैं इसको क्यों पब्लिक लेकिन हमें क्यों नहीं पता? आम अब आपको पता चलना चाहिए। हो सकता है मुझे ये बात पता चले, मेरे पास 4 लोग ऐसे हों जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत हो, मैं उनको वहाँ तक, ये वो सियासी हो गया ना, कई प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो गए लेकिन आम आवाम को पता ही नहीं। आप देखिए जो अलीम खान साहब की हल्के की है ना, लोग उनसे पूछे कि उनको उनके ख़ानदान को पर मंथ क्या मिलता है। उनकी हमने कुछ तकरीबन 21,000 वोट बैंक के अलावा की बात कर रहा हूँ। अब देखिए गुलबर्गा की साइड में कई कच्ची बादी है, वहाँ पे तो हमारा वोट बैंक नहीं है, सही वहाँ पे तो हमारा हल्का भी नहीं है, तो वहाँ पे लोगों को कम्युनिट किया हुआ है। डॉक्टर नबीहा की हकीकत क्या थी? और छोड़े वो क्या है, वो बीबी को तलाक दिया, छोड़े वो एक मादी था उसको मादी दे दे। चलिए, और रजब भट्ट के बारे में आपका क्या ख्याल? छोटा भाई है, छोटा भाई है, उसकी जो कंटेंट है उसको आप कैसे कहते हैं? मैं देखता नहीं, कांटेक्ट किया होता, मुझे तो ये भी नहीं पता कांटेक्ट किसको। लेकिन जो हमारी यूथ और हमारे बच्चों पे तो उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। जस्ट लाइक ये कि जैसे वो गेमिंग्स और इन चीज़ों को वो प्रमोट कर रहे हैं, जो कि कौन सी गेम को उसने प्रमोट किया? थोड़ा इस गैम्बलिंग से एक आदि बता दें। जैसे उसमें चले यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे ना लोगों ने लोगों को बड़ा कंफ्यूज किया हुआ है, किसको आप कहते हैं गैम्बलिंग? मैंने कभी की नहीं, मुझे तो फिर आप फिर आप एक सवाल किए, वो क्यों किया? क्योंकि मेरे नॉलेज में आया जैसे कि डकी इस वक्त ज़ेरे हिरासत। मैं उसको नहीं जानता डकी कौन है, लेकिन वो मेरे इन्फ्लुएंसर है और लोग उसको एडमायर करते हैं, बच्चे उसको बहुत एडमायर करते हैं और कई हद तक मेरा ख्याल। आपने सवाल मेरे से किया है नजब का, मैं उसका जवाब देता हूँ। आपने बात की है जुए की प्रमोशन की है उसने, मुझे बताया कहाँ पे की है, किस तरीके से की है? सही, तो फिर बाहर क्यों बैठा है, वापस क्यों नहीं आ जाएगा? किससे डरता? अल्लाह से। देखा भी हुआ लेकिन वो आ नहीं आ जाएगा, आपसे मेरा मजा आ जाएगा। वो तो आपने उसको, जाहिर बात है आप एक पावरफुल शख्सियत और नहीं, मेरे को पावरफुल ये है, अभी लोगों ने और मैं कोई पावरफुल नहीं, तो आप उसको, मैं अल्लाह का आजिज़ बंदा हूँ, मुझे कोई पावर शावर नहीं है, मुझे अल्लाह की बस करमरदी होनी चाहिए और बंदे की कोई बात नहीं। सही, लेकिन क्या कभी रजब ने उन पावर्स को यूज नहीं किया? रजब की शादी पे इतना पैसा खर्च हुआ, वो कहाँ से आया? हाँ, मैंने एक बात की है। पैसे की बारिश क्यों हुई? मेरी बात सुनिए, आम आवाम हर्ट नहीं होती ऐसे कॉन्टेक्ट से कि जिधर आवाम के पास कपड़ा नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है और लोग पैसे पे पैसा फेंक रहे हैं। मेरी यूथ, मेरे बच्चे, वो ये कहने के बजाय मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं प्रोफेसर बनूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा, वो कहता है मुझे एक मोबाइल ले दे, मैं यूट्यूबर बनूंगा। क्या यूट्यूब में इतना पैसा है तो मैं क्यों नहीं कमा पा रही? या आप इस तरफ क्यों नहीं आ गए? आपने किसी भी मेरे प्रोग्राम में एक लफ्ज़ बड़ा कॉमन सुनूंगा जी, मैं आपके प्रोग्राम में भी ये कहूँगा, सोशल मीडिया एक झूठ का डाल है। सही, यहाँ पे सच को झूठ और झूठ को सच करने में कोई देर नहीं लगती। अच्छा जमान साहब, ये बताइएगा गैम्बलिंग होती क्या है, जो ऑनलाइन गैम्बलिंग आजकल चल रही है? हाँ,
ये सवाल आपने किया ना जो बच्चों को नसीहत देने वाला है, देखिए ये मेरी नज़र में ना जो गैमलिंग है ना, इन यूट्यूबर्स को पता भी नहीं गैमलिंग होती क्या है। सही। आजकल पाकिस्तान के अंदर जो एक सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कोई काम हो रहा है ना खराबी की तरफ जाने वाला, वो हो रहा है हुंडी का कारोबार, हवाले का कारोबार पाकिस्तान के जी अंदर पाकिस्तान के। वो कैसे होगा? वही मैं बताता रहा। और ये जो एप्स है ना, इनके ज़रिए ये ज़्यादातर होता है, वाइट को ब्लैक करने में और ब्लैक को वाइट करने में। थोड़ा सा इसको मिसाल के तौर पे ये कोई ऐप आ गई जुए की, उसमें को कॉइन ख़रीदे जाते हैं, को बेचे जाते हैं, और उस ख़रीदने बेचने में ही ना आपका यहाँ से हवाला निकल गया। ओके, लाखों करोड़ों की डील हो गई। लाखों। इसी तरह जो लोग यहाँ पे रात को बैठते लाइफ में बैठते हैं ना, ये टिकटॉक के ऊपर, उन कई बच्चों को बंदों को पता ही नहीं है उनके साथ क्या की हुई होती है। मिसाल के तौर पे एक भाई, कैमरा मैन मेरा भाई सामने खड़ा है, ये रात को बैठ रहा है, इसके साथ एक ऊपर से एक बड़ा जाने पहचाना बंदा, इसको एक गिफ्टर मिल जाएगा, ये कहेगा मुझे गिफ्टर बड़ा अच्छा मिल गया। अब वो गिफ्टर चाहे पीछे से चोर लुटेरा हो, इसको तो नहीं पता होगा। सही। अब वो चोर लुटेरे ने क्या करना है, उसने इनके साथ कहानी डाल देनी है, यार ये मेरे कार्ड है, चल यार 60-40 तुम नहीं रेशो पे आ जाऊँगा, पैसे मुझे दे ज़रा बगाई कर देना। उसने क्या करना है, उसने बाइट से बैटिंग लेने में बैठा हुआ है, उसने कार्ड इस्तेमाल किए, कार्ड इस्तेमाल करके इनको मार दिए, 2-4 शेर मार दिए, पीछे अपने बैंक को फ़ोन कर दिया मेरा कार्ड किसी और ने इस्तेमाल कर दिया, चोरी कर दिया, रोक दो इसको, पैसे तो निकले कि इसके अकाउंट में। असल स्कैम ये है। तो ये जो डकी और सरफराज चौधरी का, ये भी इसी से रिलेटेबल है? देखिए नहीं, ये किसी कोई और चीज़ है, आप इसको इसके साथ ना मिलाएं। मतलब ये हवाला सरफराज चौधरी एक ऑफिसर था, उसने डकी को पकड़ा, उसने और बंदों को भी पकड़ा, उसने केस बनाया, अच्छा काम किया, ठीक है, काम अच्छा किया, उससे अच्छा और किया, वो किया ये केस बनाने के बाद उसने को पैसे पकड़ लिए होंगे, जो अदालतों को पता चल गया होगा, उसके स्कैम में ये भी आ गया। आजकल तो सुना है इनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और इनके साथ काफी पिछले 15 दिन से हो रही है, और इनकी काफी बड़ी टीम है जिसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। बड़ा कुछ है इसमें, बड़े बड़े बंदे भी निकल आएंगे इसमें, कोई शोरूम वाला भी निकल आएगा। अच्छा, कोई बड़े बड़े नाम खुलने वाले। हाँ, बड़ा बड़ा कुछ खुल आपके अंदाजे में कुछ आपके जहन में है कुछ ऐसा? मेरे जहन में क्या, मेरे दिल में बड़ा कुछ है, मेरे इल्म में बड़ा कुछ है। कुछ शेयर करना चाहेंगे? नहीं, वो कबल उस वक्त बात हो जाएगी। सुने आपका ताल्लुक टीफी बर्ड के साथ भी था? ये किसने कह दिया आपको? अंदर की खबर है, अब आपको बताना पड़ेगा। मेरे वालिद साहब के साथ अच्छा ताल्लुक था जी उनका। ओके, तो इस बारे में उनके बारे में कुछ रोशनी डालें। हमारे बड़े थे जी। अच्छा, अल्लाह ताला वो जन्नत में अल्लाह मुकाम अता करे। सही। लड़का भी जो फोत हुआ था बिलाज भी, वो भी लड़का अच्छा था, माँ का बड़ा खूबसूरत बेटा था, अल्लाह ताला उसको भी जन्नत में। वैसे मारे क्यों गए? ये बात बेसिकली ना माजत के साथ हमारे मुल्क का एक निज़ाम है। सही। यहाँ पे हम बदमाश खुद पैदा करते हैं और बदमाशों को खुद बढ़वाते हैं। मतलब कि बदमाशों को यूज करते हैं? कौन करता है ये सब? 2 महकमे। कौन से? एक पुलिस और दूसरा सियासतदान। तो ये दोनों खुद मतलब कि बदमाश बनाते भी हैं और उनको ख़त्म भी करते हैं। तो ये जो आजकल एक नया इदारा आया हुआ है CCD, ये क्या है? ये क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट है। इन्होंने जो काम किया है, आज से पहले पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा काम नहीं हुआ। अच्छे काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने डकैतों को, मर्डर करने वालों को और चोरों लुटेरों को पकड़ा और जिस तरीके से इनके मुकाबले हुए, इनका एक मोटो है, सही। इनका एक एम है, इनका एक मकसद है, वो एक ही है कि यहाँ पे ख़वातीन अपने बाजुओं में, अपने गले में, अपने कानों में जेवर पहन के बाहर घूमे, कोई उनको देखने वाला ना हो। क्राइम फ्री पाकिस्तान। यस। और वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब हरासमेंट भी यहाँ पे खवातीन के साथ। ये मोटिव लेके निकले हैं।
सही। और मैं इनके मोटो को अप्रिशिएट करता हूँ। आपको लगता है कि कामयाब हो जाएंगे? आपको शायद आइडिया नहीं है, आप तारीख तो पढ़ें, लाहौर की 84 पुलिस स्टेशन है, चेक करें इस वक्त कत्ल की कितनी FIR आई हैं, चेक करें क्राइम की कितनी आई हैं, डकैतियों की कितनी आई हैं, चोरियों की कितनी आई हैं। सही। जब से इन लोगों ने काम शुरू करने किया है ना, सारे अंदर घुस गए। आपका क्या नजरिया है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए? देखिए जी, औरत को आज़ादी का हक है, सही, लेकिन आज़ादी औरत मर्द जैसी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल फेमिनिज्म नहीं होना चाहिए इन अ रॉन्ग वे। देखिए, हमारे लिए औरत एक बड़ी इज्जत की जगह है, बिल्कुल और हमेशा इज्जत होनी चाहिए। बिल्कुल। जब औरत खुद आके मर्द के मुकाबले में इज्जत उड़ाने की बात करेगी, इज्जत के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ ना करने की बात करेगी, और इज्जत रोंदगी की मर्द की, तो फिर मैं समझता हूँ वो फिर लेवल नहीं। लेकिन ये तो लिमिटेड खवातीन है ना, हमारा सोशल ये एनवायरनमेंट लिमिटेड, ऐसा नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात की है। उन लोगों ने किसको यूज़ किया? उन लोगों ने यूज़ किया सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को, और उन लोगों ने ऐसी बेतुकी कहानियाँ बनाई। देखिए, आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, आपको शायद याद हो, आज से 1 साल 2 साल पहले इस्लामाबाद के अंदर एक मर्डर हुआ था। बड़ा एक पावरफुल लड़का था, बाइट से आया, तो एक बाइट की लड़की थी, बिल्कुल नूर मुकदम के लिए था, और बड़ा दिल खराश वाक़या हुआ। वो दोनों कौन थे? वो दोनों औरत मार्च का एक बहुत बड़ा हिस्सा थे। कभी उनकी तहकीक की जाए ना, वो भी एक आपको ना। लेकिन जस्टिस के लिए तो आज भी नूर आवाज़ दे रही है, अब जस्टिस उसको मिला नहीं। देखिए, मिलना चाहिए, होना चाहिए। मैं आपको एक वैसे बता रहा हूँ कि जिस तरीके से ख़वातीन जो वो आके कि इन्होंने साल के अंदर एक प्रोग्राम करना होता है, वो उसका कोई मकसद नहीं है, उसकी कोई पहचान नहीं है हमारी नज़र में। अब मैं बैठता हूँ जब कारोबारी हवाले से भी किसी ख़वातीन के साथ, तो यहाँ पे तो बराबरी के ऊपर बैठते हैं, बिल्कुल ठीक है, इज्जत दे के बैठते हैं, बिल्कुल हर चीज़ का मामला होता है। बिल्कुल। लेकिन जो कि किसी चीज़ के ऊपर दाग लगाने के मामले की बात आई, तो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। बिल्कुल इज्जत करना फ़र्ज़ है, और इज्जत आज आपको बहन कहेंगे, कल तो आप भाई के, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, ये कहेंगे तो काम होगा, बिल्कुल नहीं कहेंगे तो काम नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सिंपल चीज़ है। मैं यही समझाता हूँ कि मैं अगर किसी भाई को, अपने दोस्त को भाई कहूँ, तो उससे मैं यही एक्सेप्ट करूँगा वो भी मुझे भाई के, ना कि मुझे ज़बान कह के तू करके बुलाए। अगर आज मुझे तू करके बुलाएगा तो कल को मैं उसको गिरे पासा तू इधर आए। लेकिन क्या ये हम ख़वातीन के साथ तो ये ट्रीटमेंट नहीं कर सकते ना, मतलब उनको थोड़ा सा तो फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है। देखिए, इसमें नो डाउट आज की ख़वातीन औरत की शानों की शाना खड़ी है, और जो हकूक़ ख़वातीनों को मिल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि जो कानून अभी तक ख़वातीनों के पास है वो तो मर्दों के पास नहीं है। एग्जैक्टली ऐसे ही है, लेकिन पाकिस्तान में ये लॉ एंड जस्टिस तुम नहीं है। सही कह रही है, दो रहे कोई नहीं इस पर। ख़वातीन के लिए, मैं उन ख़वातीन के लिए नहीं, मेरी बात जी जी ये ख़वातीन और मर्द दोनों के लिए है। दोनों के लिए है। और लेकिन मैं जिस ख़वातीन की बात कर रही हूँ, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो सुबह 7 बजे उठती हैं, जॉब पे जाती हैं, बच्चों को तैयार करती हैं, घर आके खाना बनाती हैं, घर को भी लुक आफ्टर करती हैं, जो एक माँ है, एक बेटी है, एक बीवी है। ऐसी ख़वातीन के बारे में आपका क्या नज़रिया है? जो माँ है, बेटी है और बीवी है, उनको मेरा सलूट है। ज़बरदस्त। जो माँ बेटी बीवी नहीं है, उनको टाटा बाय बाय है। बिल्कुल इसी के अंदर सब कुछ आ जाता है। बिल्कुल सही सही। सिंपल बात समझाने की है। सुना है आपने किसी अहम शख्सियत को पाकिस्तान से बाहर भी भेजा है? खुदा का वास्ता ही है, आपको पास कैसी आ रही है बातें? अंदर की खबर है, अब आपको थोड़ी सी तो खोलनी पड़ेगी। पता नहीं मुझे किसी ने नहीं, मुझे नहीं आइडिया। आपने किसी को बाहर नहीं भेजा? नहीं, मैंने किसी को नहीं। आपके ज़ेरे साया बहुत लोग ऐश कर रहे हैं, थोड़ा सा हमें भी गाइड कर दें। नहीं, मेरे ज़ेरे साया कौन ऐश कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, रजब भट्ट को वापस बुला रहे हैं, आ जाएगा वो, बेफिक्र हम कब तक एक्सपेक्ट करें? उसके फैंस उसको वेट करें, हमें जितना भी एंटी करूं, लेकिन अवाम तो उस पर एडमायर करती ही है। आज के डेट है आज आई गेस 28 29 है आज। चले मी देखे जरा चेक। ये आप कह रहे हैं?
मतलब मैं आवाम को बता दूं कि वाली जमान ने बताया है कि रजब भट्ट, ये तो हमारी फिर एक हेडलाइन हो जाएगी कि 1 मंथ तक आपको पाकिस्तान में मिलेंगे। अल्लाह करे, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आप ही लेके आ रहे हैं उनको? नहीं नहीं, मैं कौन लेके आऊँगा, मैं हूँ कौन, मुझे ये तो बता दे। मैंने आपको यही बताया, मैं कख भी नहीं हूँ। सही। मैं डाउन टू अर्थ रहने वाला बंदा हूँ। सही। अल्लाह ही है, अल्लाह ही कर्म करने वाला है, बंदे की कोई औकात नहीं है। हाँ, आपने एक बात की है, वो है केसेस का सामना सब करे, बस ठीक है। अगर आपको एक दिन का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो क्या चेंजिंग्स लेके आए? क्यों मैं बनूँ एक दिन का प्राइम मिनिस्टर? पहली बात ये है, बनूंगा 5 साल का बनूंगा, नहीं तो नहीं। चुको तो बड़ी हम चाहते हैं, हम शॉर्ट नोटिस में डेवलपमेंट चाहते हैं। नहीं, आप अलीम खान का विजन क्या है और आपका विजन क्या है, वो हमें बता। मेरा विजन यही है कि मैंने लोगों के काम करने हैं, आवाम के काम करने हैं, अपनी आवाम को खुशहाल देखना चाहता हूँ। उन कामों में आप ज़ेर फहरिस्त बड़े कुछ है, ज़ेर फहरिस्त की साइड की जाएंगे ना, वो एक पूरी एक इतनी बड़ी लिस्ट है कि आपको मैं बयान नहीं कर सकता। बेसिकली मैं कुछ पाकिस्तान के लिए करके जाऊँगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह मेरी ज़िंदगी का मकसद, एम, वो एक ही है, सिंपल, कि मैंने 3 सितारे लेने हैं। सही। सितारे इम्तियाज़, सितारे पाकिस्तान, सितारे इंशाल्लाह। और दूसरा मेरी ज़िंदगी का मकसद। लेकिन काम करके लीजिएगा। इंशाल्लाह मैं काम ही कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि आजकल वो वैसे भी मिल जाते हैं। वो मिलते हैं, वो या तो आपकी खवातीन को मिलते हैं। हमें भी दिलवा दे, लेकिन हम काम करके लेंगे। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। एक आखिरी मैसेज जो आप अपने फैंस को देना चाहें? मैं अपने दोस्तों को, भाइयों को, बच्चों को एक मैसेज ज़रूर दूंगा कि रिज़्क़ के हलाल में बड़ी बरकत है। हमेशा वो काम करना जिसमें रिज़्क़ के हलाल मिले, और कारोबार वो करना जिसमें आपके कारोबार में आपका अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ पार्टनर हो। बेशक। मैं यही कहूँगा। थैंक यू सो मच। वेलकम।